हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लैप्स इंडिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि नॉर्मली इंडियन ट्रेडर या जो भी स्टॉक मार्केट में डील करता है उनके लिए एक बहुत फ्रेश कॉन्सेप्ट है। और इसमें अभी भी ये एनालिसिस करी जा रही है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, राइट टाइम कौन सा है, और क्या अब हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके कि अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या अभी सही टाइम है और फ्यूचर में इसकी बूम होने के चांसेस हैं। तो मैं बात कर रहा हूं क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन की। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स बिटकॉइन से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, और बात करेंगे कितना सही टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए और क्या मोटिव या इंटेंशन होना चाहिए जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं एडवांटेजेस से। तो एडवांटेजेस में जो सबसे पहला एडवांटेज है यहाँ पे वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आपका बिटकॉइन एक्सचेंज में पूरी तरीके से रहती है ड्यू टू ब्लॉकचेन, क्योंकि एक पब्लिक लेजर में सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं जिसे आप सब देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। एंड सबसे बेहतर चीज इसमें यह है कि एक बार अगर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो गया तो उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। वेदर इट शुड बी डन बाय हैकर और स्कैमर्स, वो भी ये सब नहीं कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज यही है कि ट्रांसपेरेंसी रहती है। एवरी ट्रांजैक्शन इन बिटकॉइन इज मॉनिटर्ड एंड रिकॉर्ड इन पब्लिक लेजर, और वो ब्लॉकचेन में ही सारा प्रोसेस डन होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कभी भी या कहीं भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि अब ये ग्लोबल करेंसी की फॉर्म में आगे बढ़ रही है और इसको जो मीन्स ऑफ एक्सचेंज है वो बहुत इजी होता जा रहा है, तो ऑब्वियसली फ्यूचर में ये एज अ ग्लोबल करेंसी या मीन्स ऑफ एक्सचेंज या फास्टर मीन्स ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज हो सकता है। और इसको ग्लोबली ले जाने के लिए हमें एक्सेसिबिलिटी इसकी बढ़ानी होगी। तो एक्सेसिबिलिटी अभी भी है इसकी 24/7, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो इस ट्रांजेक्शन को क्रिप्टो करेंसी के, और कहीं पे भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। थर्ड जो सबसे मेजर एडवांटेज है क्रिप्टो करेंसी का या बिटकॉइन का, वो है कंप्लीट कंट्रोल। यस, कंप्लीट कंट्रोल कैसे है कि बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, और आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप अपने जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको प्राइवेट कर सकते हो, और वो फ्रॉड से बच सकते हैं और थेफ्ट से भी बच सकते हैं। तो ये बहुत ही सेफ और एनोनिमस ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस होता है, और इसमें कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑब्वियसली इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है। आप ही जिम्मेदार हो। आपका प्राइवेट की आपको अलॉट की जाती है, उस प्राइवेट की में आप ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करते हो और आप ही के पास वो होल्ड होता है, और उसी वजह से आपका पूरा एक कंप्लीट कंट्रोल यहाँ पे हो जाता है। तो ये थे जो मेजर एडवांटेजेस हैं क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि रिकवरी नहीं हो सकती है लॉस्ट बिटकॉइंस की। सपोज अगर आप अपनी प्राइवेट एक्सेस की लूज कर गए हैं, भूल गए हैं, अगर आप अपने जो अकाउंट है उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप अपने डिजिटल एसेट को लूज कर चुके हैं। यानी कि आप उसको कभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देयर नो सच मैकेनिज्म जो इसको गाइड करता हो या फिर इसको जो रेगुलेट करता हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जैसे नॉर्मल हम स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग मार्केट में जो भी हम लोग का ब्रोकर होता है या हमारे डिपॉजिटरी होता है, हम उनके पास जाके अपने रिट्रीवल करा लेते हैं अपने एसेट का, अपने शेयर्स का, शेयर सर्टिफिकेट्स का। बट यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बैंक्स इन्वॉल्व नहीं है, आपका खुद का इंडिपेंडेंट एक्सेस होता है। तो वहां पे डिजिटल वॉलेट्स प्राइवेट एक्सेस की से ही एक्सेस हो पाते हैं, और वो आपके ही पास होता है। तो कोई ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इसको रेगुलेट करती है। तो अगर आपके कहीं से भी प्राइवेट एक्सेस की अगर आपकी लूज होती है, तो आपके डिजिटल एसेट पे आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है, यानी कि उनकी रिकवरी कभी नहीं हो सकती है। अभी तक ऐसा है। इन फ्यूचर ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हाँ, एक मैकेनिज्म बनेगा, एक रेगुलेटेड अथॉरिटी फॉर्म की जाएगी जो इसको रेगुलेट करेगी, कुछ एक वे आउट निकलेगी समथिंग इफ दिस हैपेंस, तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। जो सेकंड डिसएडवांटेज है, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्रिप्टो करेंसी, आज की डेट में टेक्नोलॉजी ड्रिवन सारी चीजें होती हैं, सब ऑनलाइन डिजिटल मोड पे हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे आपके ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडिशनल पैसा लगाने वाले लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है
इस कॉन्सेप्ट को समझना, इसके टेक्नोलॉजी को समझना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो यूज होती है ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा सेटबैक हो जाते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रस्ट करने के लिए। तो ऑब्वियसली एक ये एडवांटेज भी हो सकता है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है या टेक सेवी टाइप के लोग हैं उनके लिए एडवांटेज हो सकता है, बट जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हैं, जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है और टेक्नोलॉजी से इतना यूज टू नहीं होते हैं वो, उनके लिए एक मेजर सेटबैक है ये। और जो थर्ड डिसएडवांटेज है वो तो ऑब्वियसली इन जनरल हम स्टॉक मार्केट में भी ये एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि है मार्केट फ्लक्चुएशंस। तो ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी ज्यादा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, इसकी वजह से चेंजेस बहुत हैपन होते रहते हैं। तो वहां पे एक तरीके से डिसएडवांटेज है कि ऑब्वियसली आपको प्रेडिक्ट करना है कि आपको कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना है। ऑब्वियसली अगर आपकी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, बट अगर आपका ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आपका ये बैड इन्वेस्टमेंट भी साबित हो सकता है, बिकॉज नई टेक्नोलॉजी है, नई तरीके की मार्केट है, कैसे मूव होती है, कैसे क्या कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लगाए जाते हैं, कैसी कौन सी स्ट्रैटेजीज डेवलप होती हैं, वो इतना समझना नहीं हो पाता है किसी भी एक इन्वेस्टर के लिए। तो वहां पे मार्केट फ्लक्चुएशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रस्ट डेवलप करने के लिए कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये थे कुछ मेजर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको ये क्लियर आउट हुआ होगा कि क्रिप्टो करेंसी में क्या मेजर बेनिफिट्स हैं, क्या मेजर ड्रॉबैक्स हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे डिपेंड करती है जो चीज़, वो होता है आपका इंटेंशन, कि आपका इंटेंशन क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशंस इज द मेन क्राइटेरिया इन बिटकॉइंस। अगर आप इंटेंशन आपका ये है कि लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ही देके जाएगा, क्योंकि अभी भी इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, बहुत आगे फ्यूचर तक जाने वाली ये इंडस्ट्री। और जो नए ट्रेडर हैं वो तो टेक सेवी हैं, तो वो इजिली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, डिजिटल करेंसी में कैसे ट्रेड करना है। बट जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर है, जो अभी भी स्टॉक मार्केट में नॉर्मली ट्रेड करता है ब्रोकर के थ्रू या फिर किसी डिपॉजिटरी के थ्रू, उसको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इंडियन गवर्नमेंट भी इस पे, अभी जो बजट आया था लास्ट, इस पे काम कर रही है और अपनी क्रिप्टो करेंसी भी लाने की बात हो रही है। तो देखते हैं कैसे कैसे इंडस्ट्री जाती है, बट डेफिनेटली ये इंडस्ट्री आगे बहुत प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री होने वाली है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही यूजफुल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।